नाज़रीन, ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ सज्जाद। नाज़रीन, आज सारा दिन कोर्ट में समाअत जारी रही, जो इलेक्शन कराने और ना कराने के हवाले से आज खुद नोटिस जो है चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने लिया। उसके बाद सबसे पहले ये हुआ कि बेंच टूट गया और 4 जजेस ने जो है वो इनकार कर दिया समाअत सुनने से। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब जो हैं, उनकी तो वीडियो आई हुई थी। इजाजुल हसन साहब पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ कर रही थी। फिर इसी तरह आज जो अतर मिनल्ला साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं और जस्टिस अफरीदी साहब ने जो कुछ कहा, मैं समझता हूँ कि वो सारे जो नकात उठाए हैं और जो इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं वो बड़े लम्हा फ़िक्रिया है। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की अदालत जो है वो तकसीम हो गई है और जजेस जो हैं वो तकसीम हो गए हैं। जजेस की राय एक नहीं रही। बेंच के तकसीम होने का काफ़ी नुकसान होगा पाकिस्तान की सियासत को भी और निज़ाम अदल को भी। पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो गए हैं और ऐसे लग रहा है जो अवाम की पार्लिमान है, जो अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, उसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है। अगर वो कोई कानून बनाती है तो उस कानून के ख़िलाफ़ जनाब उसको कलअदम करार दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बताया था कि जब हमने 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर की तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हमें ये मैसेज दिया कि अगर जजेस की तैनाती का आप तरीक़ाकार तब्दील करेंगे तो हम 18वीं तरमीम उड़ा के रख देंगे। ऐसे लग रहा है कि पूरे निज़ाम को हमारे जजेस ने यरगमाल बना लिया है और वो अब 5 रुकनी जो बेंच है जिसमें अब 5 जज रह गए हैं वही समाअत कर रहे हैं। और कल नाज़रीन जो कल उन्होंने फैसला करना है, मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि इस बेंच में इजाफा नहीं होगा, फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा। यही बेंच कल फैसला करेगा और इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। आज जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो 5 रुकनी बेंच है ये फैसला कर देगा कि जी इलेक्शन की डेट दे देगा कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए। और जब ये फैसला आएगा, इस फैसले को मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो तस्लीम नहीं करेंगी और ये भी मुमकिन है कि वो कल जो है अदालती बाइकाट, अदालती जो कार्रवाई है उसका बाइकाट कर दें। ये जो सूरत हाल बन रही है, इससे मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो पार्लियामान के लोग हैं, जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये किस तरह सूरत हाल बन रही है और मुल्क किस तरफ जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमारा निज़ाम अदल जो है उसने सारे का सारा जो निज़ाम है हमारा उसको पूरी तरह यरगमाल बना के रख लिया है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। फिर नाज़रीन मैं ये आपको बता दूं कि हमारी जो अदालतें हैं इनके जब बाइकाट शुरू हो जाएंगे, इनके जब फैसले आएंगे, इन फैसलों पर तनकीद बहुत ज़्यादा होगी तो फिर और मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपने देखा होगा अभी चंद रोज़ पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जजेस की तस्वीरें लगा के सरगोदा के एक जलसे में ये कहा कि ये वो जज हैं जो एक 5 रुकनी माफिया था, उसमें 2 जज हैं सिटिंग जज बैठे हुए हैं, अभी अदालत में बैठे हुए हैं। और फिर जो मज़ाहिर अली अकबर साहब पर इल्ज़ामात लगे हैं उनकी कोई किसी किस्म की मैं समझता हूँ कोई तहकीकात नहीं। और इस पर आज एक जज साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में भी ये लिखा है कि वो इख्तलाफ के जनाब वो जो पॉइंट उठाए गए हैं, जो जजेस के बारे में कहा गया है उस पर कोई कुछ तो वजाहत आनी चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कानून और आइन से बाला हैं और जिसके साथ जो चाहे करें, उनसे ना कोई असासों को पूछ सकता है, उनसे ना कोई और पूछ सकता है। वो अपनी मर्जी से जो फैसले करें, उन फैसलों को भी जो है अगर अवाम कबूल नहीं करेंगे तो जनाब उन पर भी एक्शन हो जाएगा। अब देखें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में ये अदलिया जो है ये किस किस्म का माहौल इस वक्त इन जजेस ने पैदा कर दिया है कि एक तरफ जज जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आए इमरान खान साहब शाम को आ जाएं, कल आ जाएं, 2 घंटे बाद आ जाएं और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के वज़ीर आज़म को आपने जो है वो फांसी लगा दिया, मियाँ नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर आपने हुकूमत से निकाल दिया। तो ये कल जो फैसला होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जजेस के रिमार्क से ये लगता है कि वो इलेक्शन की डेट दे देंगे और उसके बाद फिर एक नया मुल्क में बहरान शुरू हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान है, समाजी बहरान है,
निज़ाम अदल में बहरान है, बहुत ज़्यादा हमारा निज़ाम अदल बहरान का शिकार हो गया है। मुआशी बहरान पहले ही मौजूद था, सियासी बहरान पहले ही मौजूद था, अब निज़ाम अदल का भी बहरान आ गया है। तो इससे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर नाज़रीन इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब जो हैं वो हार जाते हैं तो वो फिर नहीं मानेंगे, वो कहेंगे धांधली हुई है, और वो कहेंगे फिर वो तहरीक चलाना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा। तो इसका सारा हल ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बैठना चाहिए, बैठ के मसाइल जो हैं वो एक जगह उनका कोई हल निकालना चाहिए, जो मसाइल मुल्क को दरपेश हैं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जी राजनपुर का जो हल्का है उसमें जनाब वो पीटीआई जीत गई है। वो पीटीआई वाले बहुत जो हैं वो बगले बजा रहे हैं। पीटीआई वहाँ नहीं जीती, वहाँ लगारी जीती हैं। वो कबायली इलाका है, वो लगारी बलोचों का एरिया है। लगारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी में हो, लगारी मुस्लिम लीग में हो, लगारी पीटीआई में हो, वो लगारी ही जीतेंगे। जाफर लगारी जीते या कोई और लगारी जीते। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन जो है वो बहुत अहम है, और चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया है कि वो कल फैसला दे देंगे इसका। तो इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की डेट दे दे। इसी के साथ सजातीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।